गाइस, वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे गाइस और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज के रीडिंग का टॉपिक है करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज। देखेंगे क्या है आपके पार्टनर की। जो भी आपकी सिचुएशन है आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, बट ये एक जनरल रीडिंग है, सो ज़रूरी नहीं है कि सभी के साथ रेजोनेट करे। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, सो जब भी आपको मिले आप इसे देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। सो लेट्स सी गाइस, शुरू करते हैं रीडिंग को। पॉजिटिव रहिएगा, देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या है। प्लीज़ स्पिरिट गाइड्स गाइड करें फॉर करंट फीलिंग्स। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जी क्या है राइट नाउ। Page of Cups, Two of Swords, the High Priestess, Seven of Cups, Ace of Pentacles. किंग ऑफ कप्स, वेरी नाइस। ये दोनों कार्ड्स आना चाहते हैं। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव द लवर्स, वेरी नाइस। बॉटम द डेक से है हैंगमैन। साइन की बात करूँ, जेमिनी, एक्वेरियस स्ट्रॉन्ग है। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस भी है। कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, मिथुन राशि और कुंभ राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है। ओके, यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है। वृषभ, कन्या और मकर राशि ये भी है। ओके, नंबर 22, 222 आपके लिए बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। नंबर 5, नंबर 17, नंबर 7, नंबर 6, नंबर 1 ये आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। ऑल्सो नंबर 12। ओके, आपके पार्टनर की करंट एनर्जी राइट नाउ। सबसे पहली बात तो आपका एक स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है, बिकॉज यहाँ पर 3-4 कार्ड ऐसे हैं जो कि एक स्पिरिचुअल कनेक्शन के बारे में बताते हैं, जैसे कि लवर, स्टार एंड हाई प्रिस्टेस, जो कि एक स्पिरिचुअल कनेक्शन की तरफ इशारा करते हैं। यहाँ पर सोलमेट्स भी हो सकते हो, ट्विन फ्लेम भी हो सकते हो आप दोनों, ठीक है। ये भी एनर्जीज हैं। अगर आप कांटेक्ट में हो तो या आपको किसी कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हैं। अगर आप कांटेक्ट में नहीं हो, सेपरेशन में हो, तो ये रिकन्सिलेशन, तो ये न्यू बिगिनिंग के बारे में सोच रहे हैं। और अगर आप दोनों कांटेक्ट में हो बट बातें ठीक तरीके से नहीं चल रही हैं, तो एक स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हैं, ये नज़र आता है यहाँ पर। दरअसल ये आपसे बात करना चाहते हैं, खुल के बात करना चाहते हैं। कुछ फीलिंग्स हैं अपने दिल की, छुपी हुई फीलिंग्स, जो कि शायद ही इन्होंने कभी आपसे शेयर की। हो सकता है ये शाय नेचर की हैं, शाय नेचर की भी नहीं है तो फीलिंग्स को ये खुल के नहीं बता पाते। सो ये उन फीलिंग्स को आपको खुल कर के बताना चाहते हैं, बट थोड़े से कंफ्यूज हैं। कंफ्यूज इसलिए है क्योंकि यहाँ पर क्या है कि आपका सोचने का तरीका थोड़ा अलग हो सकता है और इनका सोचने का तरीका थोड़ा अलग हो सकता है। जैसे कि आप में से कोई एक प्रैक्टिकली चीज़ों को देखता है, समझता है, दूसरा इमोशनली चीज़ों को देखता है और समझता है। सिचुएशन सेम है बट देखने का नज़रिया अलग है। सो कहीं ना कहीं ये अपनी फीलिंग्स को तो आपको बताना चाहते हैं, बट उसके साथ इनके दिमाग में ये भी कन्फ्यूज़न चलती है कि कहीं मैं कुछ और बताना चाह रहा हूँ और सामने वाला कुछ और ना समझ ले। ओके, ये डर कहीं ना कहीं इनके मन में बना रहता है और इसी वजह से ये कंफ्यूज रहते हैं। ये बोलना बहुत कुछ चाहते हैं, बताना बहुत कुछ चाहते हैं, बट हो सकता है कि काफ़ी बार आपके साथ ये हुआ हो कि एक ही टॉपिक है, सेम बात है, लेकिन वो कुछ और कह रहे हैं, आप कुछ और कह रहे हो। उसमें सिर्फ उसका यही एक रीज़न है कि एक आप में से कोई एक है जो कि इमोशनली, भावनाओं के तौर पर भावना से जोड़ करके उसको देखता है, दूसरा दिमाग से प्रैक्टिकली उसके बारे में सोचता है, वो लॉजिक्स ढूंढता है चीज़ों में।
अभी आप दोनों की आप देखना किसकी एनर्जी किसके साथ जुड़ाती है, ठीक है। सो इस वजह से थोड़े से कंफ्यूज है। अदरवाइज ये डे ड्रीमिंग भी बहुत करते हैं और आपकी सादगी इनको बहुत ज़्यादा पसंद है एंड आपको ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी ये मानते हैं और एक तरीके से अपने लाइफ की एक ब्लेसिंग भी आपको मानते हैं। बिकॉज यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये पहले ना, ये इंसान प्यार ये पहले भी करता था, फीलिंग्स आपके लिए पहले भी थी, बट ये फिक्र नहीं करता था इस रिलेशनशिप की। इसके लिए ये चीज़ों को लाइटली लेता था, इतना सीरियस नहीं लेके सोचता था इस रिलेशनशिप को। बट अब चेंज है। अब यहाँ पर क्या है कि ये इंसान चीज़ों को सीरियसली ले रहा है। अब इसके अंदर एक मैच्योरिटी आई है एंड ये मैच्योरिटी आने के बाद में रियलाइज़ हुआ है कि किस तरीके का एक रिलेशनशिप है और आप इसकी लाइफ में किस तरीके से ब्लेसिंग हो। दरअसल यहाँ पर बात ये है कि इस इंसान को ये लगता है कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो कि इस रिश्ते को निभाएगा। जब भी ये कन्फ्यूज़न में रहे हैं, जब भी इनको मदद की ज़रूरत रही है, तो आप हमेशा इनके साथ खड़े रहे हो। सो इस बात से इनको ये लगता है कि ये इंसान, चाहे मेरी स्थिति कुछ भी हो, मेरी परिस्थिति कुछ भी हो, लेकिन हमेशा मेरा साथ देगा, मेरे साथ खड़ा रहेगा। ऐसा नहीं है कि बीच में ही साथ छोड़ करके चला जाएगा। ये निभाने वाला इंसान है, ये हर सिचुएशन में मेरा साथ निभाएगा। एंड बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, दरअसल ये इंसान ना बहुत डीप सोचता है, सीरियसली। यहाँ पर ये है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे कि थोड़ी सी परेशानी आई और ताने मारना शुरू कर देते हैं। अरे तुमसे तो कुछ नहीं होगा, अरे तुम्हें तो मैंने ये कहा था, ऐसे मत करो, तुम ये गलत होगा ही। एक तो इंसान से चलो मान लीजिए गलती हो गई, लेकिन उसके बाद घर में उसको जीने नहीं दिया जा रहा, घर में भी उसको ताने मारे जा रहे हैं। मैंने तो कहा था, तुमने नहीं माना, तुमने सुनी नहीं, अब भुगतो, अब ये करो, अब वो करो। सो कहीं ना कहीं ये ना इस चीज़ में भी एक बदलाव देखते हैं, आपके अंदर एक गुण देखते हैं ऐसा कि सिचुएशन, चाहे ठीक है आपने इनको मना किया, इन्होंने फिर भी वो स्टेप लिया और चीज़ें ख़राब हो गई, उसके बावजूद भी आप इनको हील करोगे। आप कहीं ना कहीं इनको पॉजिटिव ही बोलोगे, पॉजिटिविटी ही आप इनकी तरफ दोगे। आप यही बोलोगे कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, थोड़ा सा सब्र रखो, सब ठीक हो जाएगा, बजाय उसके ताने मारने के। तो इस चीज़ को ये समझ रहे हैं बिकॉज इनके अंदर एक मैच्योरिटी आ रही है। इसीलिए मैंने बोला कि ये इंसान बहुत डीप जा कर के सोचता है, या फिर ये इसने कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें सही हैं अपनी लाइफ में, ऐसी चीज़ें देखी हैं इसने अपनी लाइफ में, इस वजह से ये कहीं ना अपना एक पार्टनर ढूंढने में, उसको समझने में इतना टाइम लेता है। या फिर मैं बोलूँ कि ये किसी रिलेशनशिप के लिए, किसी पार्टनर के लिए, अपने खास तौर पर अपने पार्टनर के लिए इतना डीप में सोचता है। ऑलराइट, सो कहीं ना कहीं यहाँ पर इस तरीके की थिंकिंग है इनकी। एंड यहाँ पर ये भी है कि ये इंसान काफ़ी ज़्यादा अपने करियर पे फोकस करते हैं, अपने करियर को लेकर के भी सीरियस है। ये भी नज़र आता है कि इनको बहुत सारे पैसे कमाने हैं, मनी माइंडेड है, इनको बिजनेस करना है कुछ, ये भी नज़र आता है। दरअसल ये भी इसलिए क्योंकि ये कहीं ना कहीं समझ चुके हैं कि आप किस तरीके के इंसान हो, ठीक है। कहीं ना कहीं इनको इतनी तो समझ है कि हाँ आप एक परफेक्ट हो इनके लिए, ओके। और आप में कुछ खासियत है, कुछ खास हो, अलग हो आप बाकियों से, क्योंकि यहाँ पर हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। सो ये कहीं ना कहीं आपको ज़िंदगी की सारी खुशियाँ ये देना चाहते हैं, इसीलिए ये इतना कमाना चाहते हैं, ठीक है। अपनी तरफ से किसी भी तरीके की कोई कमी ये नहीं रखना चाहते हैं कि आपको कल को किसी भी तरीके की कमी महसूस हो, या फिर आप मांगो भी मत, तब भी अपनी तरफ से आपके लिए कुछ करना चाहते हैं। चाहे ये लड़की हैं चाहे ये लड़के हैं, बट ये अपने पार्टनर के लिए कुछ करना चाहते हैं खुद से, ठीक है। खुद से कुछ करना चाहते हैं कि एक स्पेशल फील हो, वक्त वक्त पे स्पेशल फील कराना, ओके। सो ये बहुत स्ट्रांग एनर्जी है यहाँ पर, इसीलिए ये अपने करियर पे फोकस करते हैं। अगर ये गर्ल है, मे बी आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हो सकते हैं, जैसे कि कास्ट रिलीजन, क्योंकि यहाँ पर ब्लैक एंड वाइट भी है जो कि डिफरेंसेस के बारे में बताता है, राइट। ये दो कलर्स अलग अलग अपोजिट कलर है बिल्कुल, तो ये डिफरेंसेस के बारे में बताता है। सो कहीं ना कहीं
कास्ट रिलीजन इश्यूज़, एज डिफरेंस, ये सारी प्रॉब्लम्स आप दोनों के बीच में हो सकती हैं। सो करियर पर फोकस का मेन रीज़न ये भी है कि अगर इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी लानी है तो अपने करियर पे फोकस करना पड़ेगा, इंडिपेंडेंट बनना पड़ेगा। जब तक इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, जब तक स्टेबल करियर नहीं होगा, आगे स्टेप लेना उतना ही मुश्किल होगा, उतने ही चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। सो ये बातें भी कहीं ना कहीं इनके दिमाग में हैं। लेट्स सी, कुछ कार्ड्स यहाँ से देखते हैं। Three of Wands, Five of Swords. आई फील कि आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। आई फील कि आप अपनी लाइफ में अपने ऊपर फोकस कर रहे हो। आप अपनी लाइफ के चैलेंजेस से लड़ते हुए आगे बढ़ रहे हो और बहुत स्ट्रांगली खड़े हो हर एक चैलेंज को फेस करने के लिए। एंड ये जो कुछ भी हुआ ना आपके साथ, जो कुछ भी आपकी लाइफ में चैलेंजेस है, उन्होंने इतना कुछ आपको सिखाया है ना, कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा बदल गए हो। बदलाव अपने आप आपके अंदर आ रहे हैं। इमोशनल से आप प्रैक्टिकल होते जा रहे हो। जहाँ पर आपको छोटी छोटी चीज़ों पे फ़र्क पड़ता था, अब कहीं ना कहीं आपको फ़र्क नहीं पड़ता। दरअसल यहाँ पर हो क्या रहा है कि आपको पहले चीज़ें हर्ट करती थी और आप रोते थे, लेकिन अब ये हो रहा है कि अगर चीज़ें हर्ट करती हैं तो वो आपके लिए मोटिवेशन बन जाती है, क्योंकि यहाँ पर फायर एनर्जी है। आप अपनी एनर्जी को रोक कर के वेस्ट नहीं करते हो। दरअसल आप अपने ऊपर काम करते हो, हर उस चीज़ को जवाब देने के लिए जिसने आपको हर्ट किया है। सो कहीं ना कहीं आप उसी चीज़ पर, अपने आप पर फोकस कर रहे हो, अपनी लाइफ पर फोकस कर रहे हो। और वहीं पर आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा परेशान है इसी बात को लेकर के कि आपके अंदर इतने सारे चेंजेस, इतने सारे बदलाव कैसे आ गए। टू ऑफ पेंटिकल्स, अगेन कन्फ्यूजन, मैजिशियन एंड चैरियट। दरअसल ये बैलेंस चाहते हैं। अभी जो भी इस रिलेशनशिप में चल रहा है उसमें ये बैलेंस चाहते हैं। इनके पास दो आइडियाज़ हैं दोबारा से चीज़ों को बैलेंस करने के लिए, एंड आपसे बात कैसे की जाए उसके लिए भी इनके पास दो आइडियाज़ हैं। लेकिन उन दो आइडियाज़ में भी ये कंफ्यूज हैं कि कौन सा ज़्यादा बेहतर रहेगा। दरअसल इनको लगता है कि अभी भी टाइम है मेरे पास कि मैं चीज़ों को ठीक कर सकता हूँ या मैं चीज़ों को ठीक कर सकती हूँ। अभी भी पूरी तरीके से चीज़ें मेरे हाथ से नहीं गई हैं। इनको कहीं ना कहीं ये लग रहा है, और परेशान डेफिनेटली हैं ये इस बात से। ठीक है, ये इस तरीके से आपको बिल्कुल नहीं देखना चाहते, क्योंकि इनको एक डर सा है कि कहीं आपकी, इनके लिए जो आपके मन में सॉफ्ट फीलिंग्स है वो ना ख़त्म हो जाए। इस बात का बहुत ज़्यादा इनको डर है। परेशान है का एस ऑफ कप्स, सी फीलिंग्स है यहाँ पर। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, आपके दिल में भी बहुत सारी फीलिंग्स है इनको लेकर के, बट आपने उनको कंट्रोल करना सीख लिया। द हायरोफेंट, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल रख करके खुश रहना सीख लिया, चीज़ों को वक्त के ऊपर छोड़ दिया। फोर ऑफ वॉन्ड्स, यही सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है आपकी। ये बहुत क्लियरली नज़र आता है यहाँ पर। चीज़ों को वक्त के ऊपर छोड़ करके खुश रहना सीख लिया। प्यार आप करते हो बट रोना छोड़ दिया, और कहीं ना कहीं अपने लाइफ का चार्ज अपने हाथ में ले लिया। आपने ये सोच लिया कि अब कोई और हर्ट नहीं कर सकता मुझे, और आप अब हर्ट होते भी नहीं हो। ये क्लियर यहाँ पर नज़र आता है। अपनी लाइफ को एंजॉय करते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ खुश रहते हो अपनी लाइफ में, और ये सारी चीज़ें ही तो इनसिक्योरिटी पैदा कर रही हैं आपके पार्टनर के अंदर कि ये कैसे हो गया, ये इतना बड़ा बदलाव कैसे आ गया, यही इनको समझ में नहीं आ रहा।
यस। फोर्थ चक्रा आर्कएंजल रैफियाल, इनका हार्ट चक्रा ओपन हुआ है, जिसकी वजह से फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हाई है। हैप्पी फैमिली, एक हैप्पी मैरिड लाइफ आपके साथ देखते हैं। ये डे ड्रीमिंग में यही करते हैं। मैन होल्डिंग अ कॉइन, कोई प्रैक्टिकल प्लान कर रहे हैं, प्लानिंग चल रही है इनकी। कम्युनिटी हो सकता है आप दोनों के बीच में फैमिली इश्यूज हो। मैन होल्डिंग अ हार्ट। ऑलराइट, सी यहाँ पर क्या है। दरअसल ये इंसान इस बात में कंफ्यूज है कि जो फैमिली इश्यूज है ना जिनके भी लिए, वहाँ पर ये है कि इनको इस टाइम पर प्रैक्टिकली सोचना चाहिए या इमोशनली सोचना चाहिए। प्रैक्टिकली जब सोचते हैं तो इनको अपनी फैमिली की खुशियाँ नज़र आती है, और जब ये इमोशनली सोचते हैं तो इनको अपनी खुशियाँ नज़र आती हैं, जो कि कहीं ना कहीं आपके साथ हैं। इस बात में भी थोड़े से कंफ्यूज हैं कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। ओके, एंड इस बारे में बहुत सोचते हैं और इसके लिए कोई ना कोई रास्ता निकालने की ये कोशिश कर रहे हैं। अगर इनको डिले हो रहा है ना किसी बात में, तो डिले का यहाँ पर कारण ये है कि ये इंसान ना समझ नहीं पा रहा कि मुझे किस तरीके से सोचना चाहिए। मुझे अपने दिमाग की सुननी चाहिए या फिर मुझे अपने दिल की सुननी चाहिए। मेरा दिमाग कहता है कि फैमिली की खुशियाँ ज़रूरी है, और मेरा दिल कहता है कि मेरी खुद की खुशियाँ भी तो कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस रखती है, तो वो भी ज़रूरी है। फैमिली की तरफ जाता हूँ तो मेरा दिल दुखेगा, और मेरे जो सपने हैं वो भी शायद मुझे छोड़ने पड़े। ठीक है, सो हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है, जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है जैसे कि इंसान इमोशनल साइड को ही चूज़ करेगा। एंड कोई ना कोई, दरअसल यहाँ पर मैं ये नहीं बोलूँगी कि फैमिली को छोड़ देगा या फैमिली के अगेंस्ट जाएगा, ये रास्ता निकालेगा या आइडिया ढूंढ रहा है। जैसे इसको कोई रास्ता आइडिया मिलता है वैसे ये आगे बढ़ेगा, वैसे ही ये स्टेप लेगा, ये यहाँ पर नज़र आता है। और रही आपकी बात, तो मैं आपको यही बोलूँगी कि आप जिस एनर्जी में बहुत अच्छे हो उसी एनर्जी में रहो। दरअसल वही है कि किसी की बात अगर हर्ट करती है तो उसको रोने में अपनी एनर्जी को वेस्ट मत करो, उसको अपनी लाइफ का मोटिवेशन बनाओ और अपनी लाइफ को बदल डालो, सिचुएशन को ही बदल डालो, ताकि जो लोग आपको हर्ट करते हैं एक टाइम पे जाकर के उनको भी उस चीज़ का रिग्रेट हो कि मुझे ऐसा करना ही नहीं चाहिए था। उनको खुद को ये रिग्रेट होना चाहिए। उनको खुद से ही बोले कि मैंने ये कितनी बड़ी गलती कर दी, मुझे नहीं करना चाहिए था। सो इस एनर्जी में हो, जो कि बहुत अच्छी एनर्जी है, इसी एनर्जी में रहो। ये तो डेफिनेटली आएंगे, बट ये पहले एक रास्ता निकाल लें बीच का, देन उसके बाद। ठीक है, क्योंकि फंसे हुए हैं दिल और दिमाग के बीच में। बट दिल और दिमाग के बीच में भी कुछ इस तरीके से कि दिल कुछ और कहता है, दिमाग कुछ और कहता है। जब प्रैक्टिकली सोचते हो तो 10 तरीके की बातें आती, समाज आता है, रिश्तेदार आते हैं, परिवार आता है। और जब दिल की बात करते हो तो इनकी खुद की लाइफ आती है, इनकी खुद की फैमिली आती है। आप आते हो एक ब्यूटीफुल पार्टनर, एक हैप्पी फैमिली जिसमें खुशियाँ हैं, प्यार है, जो कि आपसे जुड़ी हुई है कहीं ना कहीं। बट अगर ये इंसान इतना डीपली सोच रहा है किसी चीज़ के बारे में, तो ये बहुत जल्दी कोई ना कोई रास्ता भी निकाल लेगा। ऑलराइट, ये दिखता है यहाँ पर। सो यस, थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।